तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की चूल्हें हिला दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना है और इसके लिए उन्होंने भारत से बाहर ही आजाद हिंद फौज बना डाली थी। अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों ने उन्हें अंदर से इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। आजाद हिंद फौज से अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि लगभग साल 1945 तक आते आते अंग्रेजों का शासन उखड़ सा गया था। इसी घबराहट में अंग्रेज नेताजी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बना चुके थे, मगर नेताजी विदेश जाकर वहां से भी अंग्रेजों के खिलाफ घटनाओं को अंजाम देते रहे। आखिरी दम तक नेताजी ने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। लेकिन आखिर में नेताजी के साथ क्या हुआ कि उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। आखिर कैसे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी अचानक गायब हो गए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिटेल से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। शुरुआत में वो गांधी जी की विचारधारा पर ही चलने वाले थे, मगर साल 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था, मगर ब्रिटिश सरकार ये मांग मानने को कतई राजी नहीं थी। इसके बाद फिर 1930 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर तारीख आती है 26 जनवरी 1931। कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और सुभाष चंद्र बोस के जुलूस पर लाठीचार्ज कर देती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और सभी जेल में डाले गए क्रांतिकारियों को रिहा करवा दिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस मसले पर गांधी जी अंग्रेजी सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अपनी ओर से किया गया वादा तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। गांधी जी द्वारा भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने कई बार सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला, मगर फिर भी वे अंग्रेजों के सामने डटे रहे। सुभाष चंद्र बोस को जल्दी ही एहसास हो गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना काफी मुश्किल है। आजादी पाने के लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेगी और कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। साल 1939 में कुछ कारणों की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी बना डाली और फिर कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले सुभाष चंद्र की पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियानों को तेज कर दिया। जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा, जिससे अंग्रेजों को लगा कि यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस की पार्टी के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में रहना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख अंग्रेज डर गए और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज ये भी नहीं चाहते थे कि युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आजाद रहे और फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। यहाँ भी वह ज्यादा दिन तक अंग्रेजों की कैद में नहीं रह सके और फिर जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर घर से भाग गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की नाक के नीचे वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिस कारण अंग्रेज उनको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए जर्मनी और जापान से मदद मांगी। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार देने लगे, जिसने भारत के लोगों में आजादी की चिंगारी जला दी। अंग्रेजों के लिए यह चिंगारी काफी थी। अंग्रेजों का शासन हिल सा गया था, क्योंकि एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध से अंग्रेज काफी टूट चुके थे, वहीं दूसरी तरफ नेताजी के भाषणों से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर आजादी की इच्छा हर भारतीयों के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकेगा।
सुभाष चंद्र बोस रूस से होते हुए जर्मनी आए और वहां हिटलर से मुलाकात की। साल 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। जापान में रहते हुए साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर आजाद हिंद फौज सरकार बना डाली और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। फिर नेताजी ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कई देशों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए भारतीय फौजियों को रिहा करवाकर आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं थी और भारत से बाहर उनके खिलाफ बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही थी। इस तरह देखते ही देखते आजाद हिंद फौज में 55,000 सैनिक हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ठान लिया था कि अब की बार अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत से सफाया करना है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज नेताजी को भारत में ढूंढ रहे थे। जब नेताजी की खबर अंग्रेजों को भारत में कहीं नहीं लगी तो उन्होंने सोच लिया था कि सुभाष चंद्र बोस उनसे डर करके कहीं छुप चुके हैं। मगर दूसरी तरफ नेताजी अंग्रेजों पर धावा बोलने का पूरा प्लान बना चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर धावा बोला और नेताजी ने यहाँ पर नारा दिया, दिल्ली चलो। नेताजी का ये प्लान था कि वे म्यांमार के रास्ते भारत में घुसकर अंग्रेजों से सीधा मुकाबला करते हुए उनको खदेड़ना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आशंका कम थी, क्योंकि दोस्तों जापान जो कि नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, वह द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका था। ये खबर सुनकर नेताजी को काफी गहरा धक्का लगा, क्योंकि उस समय आजाद हिंद फौज जापान की तरफ से लड़ रही थी। जापान की हार मानो उनकी ही हार थी। मगर फिर दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। ये द्वीप हारजी हुकूमतें आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, नेताजी के अपने क्रांतिकारी जीवन के दौरान अंग्रेजों ने करीब 11 बार इनको जेल भेजा था। फिर तारीख आती है 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से ताइवान होते हुए टोक्यो के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही इनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे से उड़ान भरता है तो उनका ये विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है और नेताजी की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उस दुर्घटना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल सका। फिर तारीख 23 अगस्त 1945 को जापान की एक संस्था ने यह खबर जारी की कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर क्रांतिकारियों में शोक की लहर छा गई थी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद खुद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई भी विमान हादसा नहीं हुआ था। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी विवाद का विषय है। नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमयी तरीके से जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमयी तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। नेताजी की मौत की जांच के लिए कई कमेटियों को बैठाया गया। साल 1999 में नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए मुखर्जी कमीशन बिठाया गया, लेकिन कई खुफिया जांचों के बाद भी नेताजी की मौत का सच पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सका। ऊपर से लोगों का शक तब बढ़ गया कि आखिर जापान के द्वारा नेताजी का अस्थि कलश क्यों नहीं सौंपा गया, और उन्होंने नेताजी की अस्थियों का डीएनए टेस्ट भी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी नेताजी के बारे में तरह तरह की बातें होती रही कि नेताजी आजादी के बाद भी विदेशों में जिंदा थे। ये भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो रूस में राजदूत थी, उन्होंने दावा किया था कि मॉस्को में उन्होंने नेताजी को देखा था, लेकिन बाद में किसी कारणवश इस बात को दबा दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि साल 1948 में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में और साल 1964 में नेहरू की अंतिम यात्रा में नेताजी एक भिक्षुक के रूप में शामिल हुए थे। कहते हैं कि बाद में वे रसिया से भारत में आकर गुमनाम जिंदगी बिताने लगे थे। मगर नेताजी की मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझ सका। वहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। जब अंग्रेजों की इस हरकत का पता भारतीयों को चला तो वे भड़क गए थे। अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी। सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को हिला करके रख दिया था। इस तरह साल 1947 तक आते आते अंग्रेजों को ये पूरी तरह एहसास हो गया था कि अब भारत में पांव जमाए रखना बड़ा मुश्किल है। और फिर ऊपर से अंग्रेज एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से टूट चुके थे और ऊपर से क्रांतिकारियों का विरोध बढ़ता जा रहा था और आखिर में उन्हें भारत को आजाद करना पड़ा।
नेताजी की चिंगारी ने अंग्रेजों के लिए आग की लपटों का काम किया, जिसके सामने अंग्रेजों का टिकना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने जिस आजादी की चिंगारी को लगाया था, उसके 2 साल बाद देश तो आजाद हो गया, पर नेताजी इस दुनिया को रहस्यमय तरीके से अलविदा कह गए। दोस्तों, भारत के उन वीर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत